आपके सामने एक बंदा 5 मिनट आपसे बैठ के बात करता है और 5 मिनट बात करने के बाद वो वहां से उठ के चला जाता है। फिर दूसरा कोई आता है आपके साथ जो आसपास में है, वो आपसे पूछता है कि जो आपके पास बंदा बैठा था उन्होंने कौन से कलर का शूज पहना था, लेकिन आप वहां पे नहीं बता पाते हो, है ना? नहीं बता पाते हो ना। या फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने जो वॉच था वो कौन सा ब्रांड का पहना था, किस कलर का वॉच था, आप वो भी नहीं बता पाते हो। एक्चुअली फोन तो सबके हाथों में होता है ना, फोन तो सबके हाथों में रहता है, वो तो दिखना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि फोन का उसका कवर कैसा था, वो भी नहीं बता पाते हो आप। बहुत ऐसे केस में होता है कि आप नहीं बता पाते हो, है ना? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत कुछ लोग होते हैं जो ये चीज नोटिस करते हैं, तो उसके अंदर ना एक स्किल्स होता है, एक बार में कैच कर लेते हैं वो। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या होता है। ऑब्जर्व करना, हर एक, जैसे कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, अभी मैंने बताया, तो उसको ऑब्जर्व करना। कोई काम को कर रहे हो उसको भी ऑब्जर्व करना। कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करना। कोई मशीन कार्य कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस पॉइंट पे नोट कर रहा है, ये सारी चीज ऑब्जर्व करना कहलाता है। तो ये होती है, बात करेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स की पॉइंट, कि आखिर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स में किस किस पॉइंट पे आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए, ये कोई छोटी स्किल्स नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। जो मैं आपको बताती हूँ वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं मिलेंगे। जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये स्किल्स बहुत काम आता है हर एक फील्ड में। आप किसी भी फील्ड हो में हो, टेक फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, घर में काम करते हो, दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, या फिर मजदूरी करते हो, आप कोई भी काम करते हो ना, उसको ऑब्जर्व करोगे जब भी सीख पाओगे आप, है ना? तो आज मैं लेके आई हूं कि आखिर ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे हम चीजों को सीखना ज्यादा, मतलब सीख पाए ऑब्जर्व करके। जब उस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि ध्यान देना, यहां ध्यान देना। यानी कि मैं यहां आपसे बात कर रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, तो यहां मेरे सामने आपको ध्यान देना है। अटेंशन मी, यानी कि मेरे पास ध्यान दो, है ना? मुझे आप मतलब मेरे ऊपर ध्यान दो। अटेंशन हेयर, यानी कि यहां ध्यान दो। तो ये चीज होता है ध्यान देना। अब सिर्फ ध्यान देना ही काफी नहीं होता है। आपके सामने तो वो बंदा आया था ना, आप उनको देखे भी, बात भी किए 5 मिनट, लेकिन आपने क्या किया? बस ऐसे बात किया, उनके सामने देखा। लेकिन दूसरा पॉइंट होता है जो, वो होता है फोकस। अब आप कहोगे फोकस भी तो वही होता है, अटेंशन, ध्यान देना, फोकस भी होता है। लेकिन फोकस में डिफरेंस होता है कि फोकस क्या होता है कि जैसे आप रूम में गए, ठीक है, आप अपने रूम में जाते हो, नॉर्मली जाते हो, तो आप देखते हो कि कहाँ चेयर पड़ा है, ऐसे जाके बैठ जाते हो। लेकिन फोकस होना वो होता है कि आप रूम में जो जाते हो ना, तो आपको ये पता रहता है कि कौन सा चीज कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखना है। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना। या फिर आपके सामने कोई मशीन चल रहा है, वो खराब हो गया था, कोई सुधार रहा है, दूसरा मिस्त्री सुधार रहा है, ठीक है, जो टेक्नीशियन है वो सुधार रहा है, तो आप बगल में जब खड़े होते हो तो वो चीज आप देखते हो कि वो जो टेक्नीशियन है वो क्या कर रहा है, कौन सा पॉइंट को क्या कर रहा है, मशीन कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस चीज फंक्शन को कार्य कैसे फंक्शन में उसके एक दूसरे से कार्य कनेक्शन हो रहा है, ये चीज क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। तो फोकस, अब एक चीज आपको जानना है कि फोकस क्या होता है, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है, कोई एक चीज पे फोकस करना है। बहुत चीज हो रहा है लेकिन आपको एक एक प्रॉब्लम पे फोकस करना है, तो उसे कहते हैं फोकस। अटेंशन यानी कि ध्यान देना, फोकस यानी कि एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना, उसको गौर से देखना, उसके बारे में जानकारी लेना। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मैं 2 पॉइंट कंप्लीट कर दी हूं, कहीं आपको पता ना हो। पहला मैंने अटेंशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर
थर्ड की ओर, डिटेल नोटिस करना। अब डिटेल में क्या होता है कि आप किसी चीज को, पर्सन का डिटेल हो सकता है, या फिर कोई मशीन काम कर रहा है वो हो सकता है, या जैसे कोई रोबोट वगैरह बनाते हैं उस चीज को कैसे कैसे क्या क्या डिटेल है, कैसे कैसे प्रोसेस काम करता है, वो चीज नोटिस करना। अब आप कैसे कर सकते हो, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपने गए, आपके रूम में एक चेयर है, मैंने अभी चेयर को बताया था ना कि आपके रूम में चेयर है, तो आप उसको नोटिस क्या किया कि आपको ये पता है चेयर किस पोजीशन में है, चेयर कहाँ पे है, किस शेप में है, कैसा है ना। किसी भी चीज को शेप, पोजीशन, कलर, ये सब चीज उसको डिटेल नोटिस करना, साइज, ये सारी चीज डिटेल में आता है। यानी कि डिटेल आपको नोटिस करना है, वो ऑब्जर्व करना है। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं कंपैरिजन की ओर। कंपैरिजन क्या होता है कि आप कंपैरिजन को ऐसे समझिए जैसे बिहेवियर, इंसान बिहेवियर है। आप डेली एक इंसान से बात करते हो, जैसे कि आपके दोस्त है, डेली उनसे आप मिलते हो, कभी कभार आप बात करते करते वो चेंज उसका बिहेवियर हो जाता है, तो आप ये अंदाजा लगाते हो कि पहले से इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंस है, अलग है ना। तो ये कंपैरिजन है। आप किसी भी चीज का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है कि पहले ये, या फिर कोई मशीन काम करता है तो पहले कोई मशीन मतलब कि स्लो काम करता है, अगर आपने उसको अच्छा से मतलब वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सर्विस करके, अच्छा से क्लीन करके, ऑयल वगैरह डाल के फिर आपने उसको स्टार्ट किया, तो आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कंपैरिजन, पहले के कंपैरिजन में और बाद के कंपैरिजन में। यानी कि आपने ऑयल वगैरह क्लीनिंग के बिफोर आफ्टर का ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, कंपैरिजन किया कि पहले स्लो चल रहा था और बाद में थोड़ा फास्ट चलने लगा। तो ये चीज होती है कंपैरिजन। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसा आप करते हैं मशीन सीखने समय, कोई भी काम करता है, मशीन की ही बात नहीं कर रही, कोई भी काम कर रही हो, किसी भी फील्ड में हो, आप मेडिकल में हो ना, तो मेडिकल में कौन कैसे क्या कर रहा है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होता है, ये सभी चीज को आपको नोट करना है। ऑर्गन्स कितने साइज के होते हैं, ये सारी चीज, हड्डियां क्या होती है, कौन से कितने हड्डी, कितने बोन मैरोस होते हैं, ये सारी चीज, मतलब आप अपने फील्ड में जो चीज काम कर रहे हो उस चीज को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, फोकस करो एंड उस पर ध्यान दो, कंपैरिजन करो। आप अपने नॉलेज का भी कंपैरिजन कर सकते हो। पहले आप जो पढ़ते थे, पहले कितना याद रहता था, पहले के अभी के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में अभी कितना पढ़ाई करते हो, ये आपको कंपैरिजन करना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेमोरी और लिसनिंग। अब क्या होता है कि मेमोरी का मतलब होता है कि आप याद रखना, जो आपने नोटिस किया ना, जो ऑब्जर्व किया, जो फोकस किया, जो साइज आपने ऑब्जर्व किया, कलर क्या है नहीं है, जो चीज मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन बताया, फोकस बताया एंड कंपैरिजन बताया, ये जितना भी चीज आपने ऑब्जर्व किया है ना, उस चीज को आप याद रखो, है ना। और दूसरी बात, एक होता है लिसनिंग, आप सुनो भी। आप जिस फील्ड में हो, कोई मशीन काम कर रहा है, उसकी आवाज को भी ऑब्जर्व करना होता है, कोई बात कर रहा है उसको भी आवाज का ऑब्जर्व करना होता है। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही, अभी बात कर रही नॉर्मल में, कभी कभी मैं एटीट्यूड में बात करूंगी, तो ये आप सुन के, मेरी आवाज को सुन के एटीट्यूड में बोलूंगी तो टोन चेंज हो जाएगा, तो मेरी टोन से पता चल जाएगा कि इसका वॉइस चेंज हो गया। तो ये आप सुन के ऑब्जर्व कर सकते हो, तो सुनना भी बहुत जरूरी है ना। और दूसरी बात है सी, किसी भी चीज को देख के भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि आपको आई कांटेक्ट, जैसे किसी से बात करते हो तो उनके पोस्चर, गेस्चर, स्टाइल, बात करने का टोन, ये सभी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे ही हर चीज में होता है, हर फील्ड में होता है। जैसे कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो आप उस पोस्चर को जैसे कैसे कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे आईज घुमा रहा है, कैसे देख रहा है, किस तरह, अगर किसी को लेंस देख रहा है तो अपने आईज को कैसे क्रॉस करके देख रहा है, तो ये सारी चीज आपको सी करके ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ चीजें सुन करके ऑब्जर्वेशन करना है ना।
तो मैंने क्या बताया आपको, मेमोरी और लिसनिंग और सुन के भी आपको, ये लिसनिंग मानी सुनना, ठीक है, और देख के भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अब आता है एक संपूषण। अब क्या होता है ना कि जैसे मैं ऐसे ही एकदम उदास बैठी हूं, ठीक है, आप मुझे देखिए तो आप मुझे देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते या ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि ये सैड है या मेरे से गुस्सा है, नहीं, ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं शांत बैठी हूँ, मैं कोई सोच रही होंगी, कुछ बातें कर रही होंगी। जब मैं आपसे कन्वर्सेशन करूंगी, कोई प्रोसेस में आऊंगी, रिएक्शन में आऊंगी, कनेक्शन में आऊंगी, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इससे, या कोई शांत बैठा है, आप वहां पे ऑब्जर्व करके उनके बारे में सही चीज नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, बिकॉज नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो आप कैसे पता करोगे, है ना। तो ये स्किल्स जो मैं बताई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स हर फील्ड में काम आता है, ठीक है। सीखो, अपने अंदर स्किल्स सीखो। इंडिया में स्किल्स की बहुत कमी है। चाइना देख रहे हो, रोबोट का रनिंग करवा रहे हैं, है ना, ओलंपिक करवा रहे हैं रोबोट का। यहाँ हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ के इंडिया के साइंटिस्ट को प्रोटेस्ट में बैठना पड़ रहा है, वो डेवलपमेंट क्या करेंगे, है ना। तो आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो। आप जिस लेवल पे हो, मतलब जहां पे हो, हर एक लेवल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जहां पे हो उस चीज को सीखो, है ना। जरूरी नहीं कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है अपने स्किल्स को करने के लिए। आप नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई मैटर करता है, लेकिन स्किल्स उससे भी ज्यादा मैटर करता है। हर चीज की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, और इमोशन इंटेलिजेंस स्किल्स होनी चाहिए। इमोशन इंटेलिजेंस स्किल्स अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पिछले अभी कल ही वीडियो बनाई है उस पर, आप उनको जाके देख सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो। मैं, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।